राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सोच से ज्यादा मिलेगा। अंत ही शुरुआत, दिसंबर 2024। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, अंत ही शुरुआत है। 2024 का अंतिम महीना दिसंबर, यहीं से आपके जीवन की शुरुआत होने जा रही है। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। राहु आपके पहले घर में, केतु आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं। किंतु कोई बात नहीं है, हमने बार बार कहा है, पुनः कह रहा हूं कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि आप मीन राशि के हो। देवगुरु बृहस्पति आपके मालिक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदा होगा। जो हमारे भाई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, जो लोग खेती से जुड़े हैं, जो लोग फिल्म दुनिया से जुड़े हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग खेल की जगत से जुड़े हैं, सब कुछ सरल शब्दों में ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आप अपडेट रहेंगे, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य का। आपके स्वास्थ्य के मालिक बन रहे हैं, आपके पहले घर के मालिक बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में। तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है इस महीने। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य आपका बहुत ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे इस महीने में। यहीं से आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। अब बात करेंगे आपके धन की। तो आपके धन के मालिक बन रहे हैं मंगल, और मंगल बैठे नीच अवस्था में आपके इस घर में, 5वें घर में। तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन का संचय होगा, धन बचेगा। क्यों बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ रही है बुध और शुक्र की। तो आप पराक्रमी बन रहे हैं, तो पराक्रमी आप बनेंगे, इसका मतलब का धन का बचत होगा, धन का आगमन बढ़ेगा, धन का संचय होगा, धन खूब आ रहा है आपके पास, और धन अब रुकेगा। अब बात कर लेते हैं आपके पराक्रम का। तो पराक्रमी तो आप बन ही रहे हैं, पराक्रमी आप बन रहे हैं, बहुत आपका पराक्रम का परचम लहराएगा, झंडा गड़ेगा। अब बात करेंगे आपके सुख के। तो सुख के मालिक बन रहे हैं बुध, और बुध बैठे हुए आपके भाग्य के घर में। सूर्य और बुध एक साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए, तो आपके भाग्य से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, धन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समय आपके पक्ष में है, आपको हर प्रकार का सुख मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव का। पंचम भाव होता हमारे प्रेम का, विद्यार्थियों का, और हमारे शिक्षा का। तो प्रेम, प्यार, शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल है तो आपको क्रोध नहीं करना होगा। कंसंट्रेट होकर के अपने अध्ययन को जारी रखें, कंसंट्रेट होकर के एग्जाम दीजिए। और यदि आप कहीं रिलेशन में हैं, किसी से आपकी फ्रेंडशिप है, तो आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभदायक समय है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, जबरदस्त लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल ही आपके भाग्य के और आपके धन के मालिक होते हैं। तो आपका भाग्य चमक रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, आपके खुद के पराक्रम से, आपके खुद के कर्म से, आपके खुद के मेहनत से।
तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे आपके छठवें घर की। यह घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है हमारे नौकरी का। यही घर होता है हमारे नौकरी का, और इसके मालिक बन रहे हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठे आपके भाग्य के घर में। तो आपका भाग्य जागृत हो रहा है, तो आपका रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिल रही है। आप रोग से भाग जाएंगे, रोग आपको छोड़ देगा, आप विजयी हो जाएंगे, रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी। और यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो आप यकीन मानिए बहुत बढ़िया समय, अंत ही शुरुआत है, यहीं से आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। बार बार आप पूछते नौकरी नौकरी, तो यही आपकी शुरुआत अब शुरू हो गई है। आपकी नौकरी अब लग कर रहेगी। बहुत अच्छा समय, अंत ही शुरुआत है, अब यहीं से शुरू हो रहा है। इस महीने का अंत महीना है, और यहीं से आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। जबरदस्त लाभ, कोशिश आपको करना, प्रयास आप करेंगे, नौकरी का बहुत बड़ा योग बन रहा है। अब बात करेंगे आपके इस घर के दाम्पत्य जीवन के घर का। दाम्पत्य जीवन के घर पे केतु महाराज बैठे हुए हैं, और इसके मालिक बन रहे हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके भाग्य के घर में। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके दाम्पत्य जीवन पर। केतु भले बैठे हुए हैं, किंतु आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, सामंजस्य बना रहेगा, पति पत्नी में अपार प्रेम रहेगा। अब बात कर ले बिजनेस व्यापार के, तो बुध बिजनेस व्यापार के मालिक होते हैं, बैठे हैं भाग्य में। तो आपके स्वयं के भाग्य से आपका बिजनेस व्यापार बहुत गजब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंत ही शुरुआत है, यह जाता जाता महीना आपके लिए शुरुआत का महीना होगा। जबरदस्त लाभ, बिजनेस व्यापार में जबरदस्त उन्नति, जबरदस्त ग्रोथ। आपका भाग्य आपका चमक जाएगा, सितारे बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। बहुत गजब का समय है। अब बात कर लें आपके भाग्य का, तो आपके भाग्य के घर में सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, आपका भाग्य चमक रहा है। यह अंतिम महीना ही शुरुआत का महीना हो रहा है, आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। जबरदस्त लाभ, भाग्य का जबरदस्त लाभ, जबरदस्त साथ। अब बात करते हैं आपके कर्म का, तो आपके कर्म के मालिक बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, बैठे हुए हैं आपके पराक्रम के घर में। तो आपके कर्म से आप पराक्रमी बन रहे हैं, आपका पराक्रम खूब बढ़ेगा। जो बिजनेस करेंगे, जो व्यापार करेंगे, जो भी काम आप करेंगे, आप पराक्रमी होंगे। आपने देखा होगा, समाज में सुना होगा, काम कोई और करता है, नाम किसी और का होता है। वही स्थिति आपकी बने, थोड़ा सा करेंगे और पराक्रमी हो जाएंगे। समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे सामाजिक कार्य में, तो जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, भाई बहन पिता तुल्य हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखा, पराक्रमी बन रहे हैं। जो लोग खेती से जुड़े हैं, वो पराक्रमी बन, उनके जो पैदा हुआ फसल उसका अच्छा दाम मिलेगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, उन पराक्रमी बन रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है, पराक्रम आपका बढ़ रहा है। अब बात करेंगे इच्छा पूर्ति का। एकादश भाव, एकादश भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र महाराज सौम्य है, सुंदर है, तो आपका इस समय इच्छा पूर्ण हो रहा है। और इसी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। अंत ही शुरुआत है, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, आपने देखा है। जो सोचा नहीं था वो पाएंगे। अर्थात यदि आप कहीं नौकरी कर रहे थे, हटा दिए गए थे, ट्रांसफर हो गया था, नहीं, आपको पुनः बुलाया जाएगा मान सम्मान के साथ। जबरदस्त समय है, नौकरी पाने का, लाभ पाने का, धन पाने का, इच्छा पूर्ति का। आपकी इच्छा पूरी हो रही है, हर ख्वाब आपका पूरा होगा। यहीं से आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। अंत नहीं है महीने का, आपके जीवन का शुरुआत है। जबरदस्त लाभ। अब बात करेंगे आपके 12वें घर की, व्यय भाव। व्यय भाव के मालिक बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज आपको खूब लाभ दे रहे हैं। शनि महाराज आपको खूब लाभ दे रहे हैं, और यहीं पे बैठे भी हैं। शनि महाराज यहीं पे बैठे हैं, और इस पे दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि मंगल की। मंगल की दृष्टि इसी पे पड़ रही है आपके
व्यय घर पे, तो आपका जो पैसा व्यय होगा वो आपके संतान पे हो सकता है, संतान पे हो सकता है। और आप इस समय जो पैसा खर्च करेंगे, हो सकता है कोई इंडस्ट्री बना लें, हो सकता है कोई फैक्ट्री बना लें, हो सकता है कहीं जमीन खरीद लें, हो सकता है कोई पेट्रोल पंप खोले। पेट्रोलियम पदार्थ से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका होगा और लाभ आप पाएंगे। तो ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। जबरदस्त समय, जबरदस्त मौका। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।